तो ये आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएँगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? ये जो जा कॉइन मिल रहा है हमें, ये क्या है एक्चुअली, इसका महत्व क्या है हमारे पास? तो इसके बारे में आपको रखेंगे हमारे मनीष श्रीवास्तव जी। तो मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लीज़ कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए लीडर्स और एडमिन एंड मेंटोर्स का तहे दिल से शुक्रिया कि जिन्होंने इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए अपना कीमती समय दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आए जितने भी नए व्यक्ति या लीडर्स हैं, उन सभी को यहाँ पर शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने भी अपना कीमती समय इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के विभिन्न पार्टों को बहुत ही डीपली समझने के लिए आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय की फ्यूचर करेंसी कैसे है। उसके लिए आपको मेन स्क्रीन पर आना होगा दोस्तों। अगर आप स्क्रीन पर आते हैं दोस्तों तो आपको समझने में भी आसानी होगी। वेट। यस सर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। लीडरशिप के लिए संडे का टॉपिक हमको मिला है क्रिप्टो करेंसी। क्या है ये जाकॉइन? उसके लिए समझने के लिए पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो अपने माइंड में ये सेट कर लें कि समय के साथ अपने आप को बदलना होगा और अपनी टीम को भी मोटिवेट करके समय के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि पुराने ढर्रे के हिसाब से हम और आप चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर समय के साथ हम आप चलते हैं तो अपने आप को अपडेट कीजिए और अपग्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बता दें, समय के साथ साथ हमारे पुराने जितने भी कोडेक कोडेक जो नहीं चले थे तो वो जैसे मुन्ना मर्फी, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आज वो आउट ऑफ मार्केट हो गए। चलिए दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर करेंसी कमिंग सून इन लाइफ क्रिप्टो करेंसी। उसके लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं 4 से 5 दशक पहले। अगर आप जानेंगे तो पीछे जो सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम। हमारे दादा परदादा के समय में एक सिस्टम हुआ करता था, कमोडिटी मनी जिसे कहते थे, उसे बार्टर सिस्टम। यानी कुछ लोग अनाज देते थे, फल ले लेते थे, दूध देते थे, मछली ले लेते। इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। ये पुराने समय का चलन है। ये प्रक्रिया पहले चला करती थी। समय बदला, समय के साथ लोग बदले। जैसे ही ये सिस्टम थोड़ा सा आया तो हम लोग आ गए मेटेलिक मनी पर दोस्तों। जैसे कि अगली स्लाइड में आप देख रहे होंगे, इसके बाद आया सिक्के का चलन। एक अन्ना, दो अन्ना, चार आना, आठ आना, आपने सुना होगा दोस्तों। अगर आप अपने पिताजी के ऊपर के, दादाजी के जमाने में रहे होंगे या कभी सुना होगा तो उन्होंने बताया होगा आपको। एक अन्ना, दो अन्ना, चौवन्ना, 16 आना तक चलता था। तो तब ये आपकी मेटेलिक करेंसियां चलती थी दोस्तों। इस मेटेलिक करेंसी का धीरे धीरे चलन बंद हुआ तो हमने एडॉप्ट किया पेपर मनी। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए का भी नोट आजकल चलन में चल रहा है। लेकिन इस पेपर करेंसी का भी चलन धीरे धीरे लोगों ने बंद ही कर दिया है। क्योंकि हर जगह पैसा लेके आदमी अब नहीं चलता है। उस सारी चीजें सिमट कर धीमे धीमे इस दौड़ भाग की जिंदगी में एक ही मुट्ठी में आ गई है और उस मुट्ठी में होता है मोबाइल। कैसे? पेपर मनी के बाद जो करेंसी आई वो है प्लास्टिक मनी। आप पहले जमाने में 20, 30, 40, 50 हजार रुपया रख के जेब में नहीं चलते थे। लेकिन प्लास्टिक मनी के आने के बाद आपको कहीं भी किसी को भी बड़ा अमाउंट अगर देना है, अगर आपके बैंक खाते में पड़ा है, तो 10, 20 हजार रुपए आप प्लास्टिक मनी के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से आप स्वेप करके पैसा निकाल कर लोकल में आप दे सकते हो दोस्तों। प्लास्टिक मनी के चलते जिन्होंने अपग्रेड किया, यहाँ बैठे सभी लोग मेरे हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। और ये आज की डेट में बैठे हुए सभी की जेब में प्लास्टिक मनी इस टाइप की है।
प्लास्टिक मनी जो लोकल में काम आती थी, इसके बाद चीजें और भी बढ़ी कि जैसे कोई भी व्यक्ति, आपका रिश्तेदार या बच्चा आपका बाहर पढ़ने जाता है और उसको अचानक पैसे की जरूरत होती है, तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई नेट बैंकिंग की। अगर बच्चा आपका बाहर है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से उसको पैसा भेज सकते हैं। ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं दोस्तों। किसी को भी पैसा आपको भेजना है, उसका अकाउंट नंबर अपने बेनिफिशियरी में आप ऐड करते हो, उसके बैंक ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया में कहीं। दोस्तों, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा, लगभग यहाँ बैठा हुआ हर शख्स 99% उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर चुका है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कहीं भी आप कोई भी चीज परचेजिंग करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं और घर में वॉलेट भूल जाते हैं, अगर आपके हाथ में मोबाइल है दोस्तों, तो कोई चिंता करने की बात आपको है ही नहीं। कितनी भी परचेजिंग आप करते हो, और करने के बाद अपना मोबाइल से उसको आप पेमेंट, मोड कोई भी हो, पेटीएम हो, एम पैसा हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, किसी भी माध्यम से आप क्यूआर कोड स्कैन करके उसका पेमेंट कर देते हो दोस्तों। आने वाला समय, इस दौड़ती भागती जिंदगी में समय कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आने वाला समय हमारा फ्यूचर करेंसी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, वो है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में भी अगर बात करूं तो मदर कंपनी जिसको कहा जाता है बिटकॉइन, बिटकॉइन है, रिपल है, एथेरियम है, डैश कॉइन है, बहुत सारी करेंसियां अगर आप देखोगे तो आज की डेट में कम से कम 54,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो दोस्तों, लगभग 54,000 के अप्रोक्सीमेट क्रिप्टो करेंसियां हैं। अगर इतनी क्रिप्टो करेंसियां मार्केट में है, तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य क्रिप्टो करेंसी का है, ये आप सोच सकते हो। बात करें बिटकॉइन की, तो सन 2009 में ये बिटकॉइन लगभग 6 रुपए का होता था दोस्तों। अगर आपको 2009 में किसी ने 1,000 बिटकॉइन परचेजिंग करी होगी, तो मात्र 6,000 रुपए देकर वो बिटकॉइन 1,000 ले सकता। 2017 में ये बढ़ते बढ़ते 3 लाख रुपए का हो गया दोस्तों। फिर बीच में जिस तरह से इसकी ग्रोथ होती गई, सन 2018 में, 6 अप्रैल लगभग 2018 में सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन करने की तैयारी की। जैसे ही खबर आई, लगभग 2018 की स्टार्टिंग में इस 3 लाख की वैल्यू लगभग 13,90,000 हो चुकी थी दोस्तों। जैसे सरकार की एक खबर आई, हड़कंप मच गया, और बिटकॉइन बिल्कुल धड़ाम से नीचे आ गया दोस्तों। नीचे का मतलब हो गया लगभग 1,90,000 रुपए का बिटकॉइन आ गया था 2018। क्रिप्टो करेंसी लोग वाले लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च 2020 को एक जजमेंट आया दोस्तों। मैं जूम करके मैं दिखा दूं। 4 मार्च 2020 को एक जजमेंट आया, जिसमें कि इसको लीगल टेंडर घोषित किया गया। आपको बता दूं दोस्तों, 2020 जो ये 4 मार्च का आया, उस समय क्रिप्टो करेंसी का रेट लगभग 2 लाख रुपए हुआ करता। इस जजमेंट के बाद महज 1 साल हुआ है दोस्तों, और आप गूगल गूगल पे, अभी मैंने कल परसों ही सर्च किया था, ये 2.25 लाख का बिटकॉइन आपको लगभग अप्रैल में 48 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। वैसे ही, और इस बिटकॉइन के बारे में बताते हुए बता दूं कि अभी तक अच्छी तरह से 30 लाख लोग बिटकॉइन कैसे काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लोगों को मालूम नहीं। यहां बैठा कोई भी शख्स
या इवन मैं भी बिटकॉइन नहीं खरीद सकता। बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। बिटकॉइन खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम हम नहीं देते। लेकिन जो आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग करते समय आपको जो 10 यूरो का केवाईसी करते हो, तो अभी आपको 20 यूरो के जॉय कॉइन मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको टीम जितनी बनाते हो, टीम बनाने में भी आपको वो जॉय कॉइन मिलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होती है, लिस्ट है एज ए ट्रांजेक्शन अक्रॉस द पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द अंडरलाइंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम और कमिंग सून अपना जाकॉइन। और ब्लॉकचेन कैन बी अप्लाइड टू मेनी बिजनेस प्रोसेसेस। जो ये क्रिप्टो करेंसी है, आपको मैं बता दूं कितने सेक्टर में चलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लगभग 19 सेक्टर में ये ब्लॉकचेन को लेन देन की प्रक्रिया है, मतलब क्रिप्टो करेंसी की। बैंकिंग, पेमेंट्स में, साइबर सिक्योरिटी में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, फोरकास्टिंग में, नेटवर्किंग एंड आईओटी में, इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको ये क्रिप्टो की है। प्राइवेट एंट्रेंस में है, ऑनलाइन डाटा स्टोरेज में है, चैरिटी में है, वोटिंग में है, गवर्नमेंट में है, पब्लिक बेनिफिट्स में है, हेल्थ केयर में है, एनर्जी में है, मैनेजमेंट में है, ऑनलाइन म्यूजिक, रिटेल, रियल एस्टेट में भी आपको क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान है, क्राउड फंडिंग में भी है। और कमिंग सून जो आपकी इंडस्ट्रीज जिस पर आप काम कर रहे हो दोस्तों, इसको भी अब आने वाला समय जो जाकॉइन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी कम्युनिटी ही 30 लाख लोगों से स्टार्ट होती है। और ये जितना भी क्रिप्टो करेंसी चलता है वो टोटल चलता है डिमांड और सप्लाई पर। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होती है उसके रेट उतने तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये 1 यूरो से स्टार्ट, करंट का रेट अगर लगभग 1 यूरो मान लेते हैं, 1 यूरो से स्टार्ट होता है, और जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है, तो मेरा दावा है दोस्तों यहाँ पर 30 लाख लोग तो जाक कॉइन के बारे में जानते ही हैं कि जाक कॉइन है क्या, भला कि क्यों मिल रहा है। ये 30 लाख लोग, जाक कॉइन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, और फ्यूचर शेयर जैसे कि प्लान में है लॉन्चिंग तक ही मिलेगा। इसके बाद लोग जितने भी आएंगे उनको फ्यूचर शेयर और जाक कॉइन खरीदना पड़ेगा। खरीदेंगे कितने, जितनी ज्यादा वो खरीदने की डिमांड आएगी दोस्तों, इसका जो 1 यूरो का रेट है ये 100 यूरो, 1000 यूरो, 10,000 यूरो में होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्द हम 6 से 8 महीने में लॉन्चिंग के बाद हम इथेरियम को बीट करेंगे। और जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, ये 2 से 3 साल के अंदर हम बिटकॉइन को भी बीट करेंगे दोस्तों आने वाले समय में। देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल लें, आपको एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया क्वाइन में और 1 लाख रुपए को बैंक में रख दिया, तो वो जो क्वाइन का रेट है 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन बैंक में रखने के बाद 10 साल के बाद आपका वो जो परसेंटेज मिलेगा 2 लाख के अप्रोक्सीमेट कुछ ज्यादा मिलेगा। यहाँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा 100 गुना हो सकता है, लेकिन बैंक में रखने पर आपका पैसा 2 से ढाई गुना ही होगा। जी। तो ये करेंसी की ताकत है दोस्तों। आने वाला जो समय है, फ्यूचर नहीं बता दिया। और यहीं तक का मेरा टॉपिक था दोस्तों। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स असाइन डिजाइन द मिनिमम एक्सचेंजेस, जो इस पर एक्सचेंज पर भी काम करता है। अगले सेशन में मैं एक्सचेंज पर भी बात करूंगा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बड़ा टॉपिक है कि अगर इस पर बात करें तो कम से कम 2-3 घंटे का समय लगेगा। आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये क्रिप्टो करेंसी के लिए एक प्लान डिजाइन करके लाया हूँ। मेरी उम्मीद है कि यहाँ बैठा हर शख्स आने वाले जा कॉइन की ताकत को पहचानने लगेगा, और पहचान ही रहा है। और साथ ही साथ कोशिश ये कीजिए कि टीम जितनी ज्यादा आप बड़ी से बड़ी बनाओगे, उतनी जल्दी आपको जा कॉइन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट होंगे। थैंक यू चंदन सर, थैंक यू।